नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। शिक्षा विभाग की तरफ से 134 नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला होने के बावजूद 3 साल की पढ़ाई के बाद 8वीं कक्षा के छात्र को स्कूल से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि 134 से राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वैसे इस नियम को लेकर निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच भारी खींचतान के बाद दाखिले हुए, मगर ऐसा ही ताज़ा मामला पटौदी क्षेत्र के हेली मंडी से आया है। डीपीएस पब्लिक स्कूल हेली मंडी में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा आंशिका को जब स्कूल से निकाल दिया तो उसने भी बीओ ऑफिस के सामने जाकर अपनी क्लास लगाई और ऑफिस के सामने बैठकर पढ़ाई शुरू की। छात्रा का कहना है कि जब अलग स्कूल को उनको दाखिला नहीं देना। स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी मैं पिछले 3 साल से पढ़ रही हूँ और अभी मैम मेरे को जुलाई से फीस के लिए टॉर्चर कर रही है और मैं यहाँ पे बीओ साहब के पास भी बहुत दिन से आ रही हूँ, बहुत महीनों से चक्कर काट रही हूँ। वो मेरे को स्कूल में दाखिला नहीं करवा रहे, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तब तक वो ऑफिस के सामने इसी तरीके से पढ़ाई करती रहेंगी। इसी को लेकर 8वीं कक्षा की छात्रा अंशिका के पिता के साथ अंशिका ने बीओ ऑफिस के सामने पढ़ाई शुरू कर दी। अंशिका के पिता की माने तो उन्होंने बताया कि जुलाई से बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया और बच्चे को फीस के लिए बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। अब पूरा साल बीत जाने के बाद उनका दाखिला नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कई बार एसडीएम आला अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दी है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं अंशिका के पिता की माने तो उन्होंने आला अधिकारियों की शिकायत के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक बीओ ऑफिस के सामने अपनी बिटिया की पढ़ाई जारी रखेंगे। वहीं अंशिका के पिता ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके साथ में कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए पटौदी प्रशासन, स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग हरियाणा उसका जिम्मेवार होगा। मैं जी अपने बच्चों को लेके बैठा हूँ, इसको स्कूल से बाहर निकाला हुआ है जुलाई से, और अभी ये स्कूल में दाखिला नहीं दे रहा है, इसलिए बीओ साहब के यहाँ बैठा हूँ और बार बार यहाँ भी मैं पत्राचार कर चुका हूँ। मैंने पटौदी प्रशासन को, एसडीएम साहब को लिखित तौर पे और पुलिस प्रशासन को सबको दे रखा, पर मेरा कहीं से कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बच्चे को अपने यहाँ लेके बैठा हूँ कि यहाँ मेरी बेटी को स्कूल में बैठाने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, आज 3 महीने से आश्वासन दे रहे हैं और ना मेरी बेटी का कोई समाधान करे शिक्षा का। ये तो मेरी बेटी को शिक्षा दिलाई जाए, वरना मेरे साथ जी कोई भी कुछ भी अब अनुचित कुछ भी होता है, कोई मिस हैपनिंग हमारे पूरी फैमिली के साथ होता है, तो उसकी जिम्मेवारी पूरी शिक्षा विभाग और पटौदी प्रशासन की होगी। हमारे संवाददाता से पटौदी भी शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की। इस मामले को लेकर स्कूल के साथ कई बार पत्राचार हुई है। स्कूल अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। इसकी शिकायत जल्द ही शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ भेज दी है। अब जैसे ही कोई आदेश आता है स्कूल के ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसी को लेकर इसका बच्चे का दाखिला 134 में डीपीएस स्कूल में हुआ है और वहाँ कहीं स्कूल को कोई गलतफहमी हुई है तो इस बच्चे को स्कूल से बाहर किया है और इस संदर्भ में उनसे काफ़ी पत्राचार भी हमारा हुआ है, परंतु ये समाधान अभी इसका हुआ नहीं है। उसके लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा गया है और इसका शीघ्र समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे की शिक्षा सही तरीके से चलती रहे। कितने टाइम से ये विवाद चल रहा है सर? विवाद को तो हो गया है लगभग 2 महीने के आसपास। स्कूल का जो तर्क है वो तो ठीक नहीं है, उसके खिलाफ उस अधिकारी को लिखा गया है, वो जो लिख रहा है वो तर्क ठीक नहीं दे रहा है। वहीं इसको लेकर संवाददाता पटौदी ने विधायक सत्यप्रकाश जरावता से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बच्चे का एडमिशन भी जल्द ही कराएंगे और वे अधिकारियों को जल्द ही इसी संबंध में मिलने कल पटौदी क्षेत्र में आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा सरकार कब तक अपनी नींद खोलकर इस बच्ची को इंसाफ दे पाता है। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।